आज हम लोगों का डे 17 है। डे 17 में मैं आपको यूनिट डिजिट सिखाऊंगा। सर ये क्या होता है यूनिट डिजिट यार? ये तो नंबर सिस्टम में पढ़ना होता है, आप यहाँ क्या सिखाओगे? सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एक बात। पहला कि जो आपके एग्जाम में 25 सवाल आते हैं, अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो, अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो जिसे आप सॉल्व करते हो आराम से आराम से आराम से, उसके एंड में, एट द एंड, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन बचता है। उस कैलकुलेशन को आपको करना नहीं होता है। कई बार उस कैलकुलेशन को आप डिविजिबिलिटी से कर लोगे कि किसी नंबर का डिविजिबल चेक कर लिए चारों ऑप्शन में और टिक कर दिए। मैं एग्जाम्पल थोड़ा और डिटेल में देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रहा आपका एक सवाल, चलो मैं सवाल ही दिखा देता हूं। ये तो इजी सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल दिखाता हूं। जैसे ये रहा आपका एक सवाल, आपके सामने ये एक सवाल रहा। अब मैं बोला कि ये जो आपका सवाल था मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे रिश्तेदार, थोड़ा सा एक बार आप कैमरा दिखा दीजिए सर। तो हाँ ठीक है, पता चल गया कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको, हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये सवाल रहा, इसके आपको पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आता है। एट द एंड आखिरी में एक प्यारा सा मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आता है। उस मल्टीप्लिकेशन को करने का कई तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका होता है कि जब भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शन के चारों यूनिट डिजिट अलग हो तो आपको उस मल्टीप्लिकेशन को करना नहीं होता है, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट को देख के टिक कर देना होता है। सर ऐसा होता है क्या? आपके सामने सारे के सारे एग्जाम के सवाल लाके रखा हूं। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल या फिर 4 सवाल ऐसे होते हैं जिसका आपको आखिरी तक कैलकुलेशन नहीं करना होता है। उसमें आप या तो कभी यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लोगे, कभी डिविजिबिलिटी से सॉल्व कर लोगे, कभी आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लोगे, कभी डिजिट सम से सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे अप्रोच, हम लोग धीरे धीरे एक एक अप्रोच पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कल एक CND सिखाया था, आज मैं यूनिट डिजिट सिखाऊंगा। किसी एक क्लास में अप्रोच ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो काटाकुटी सिखाऊंगा कि बड़े बड़े डेटा है उसको काट के छोटे फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। किसी में सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कैसे बड़े बड़े मेंसुरेशन के सवाल, रेशियो के सवाल, परसेंटेज के सवाल, जो भी अदर पेपर के सवाल है उसमें डिविजिबिलिटी का कैसे यूज करते हैं। किसी में सिखाऊंगा ऑप्शन से कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सिखा रहा हूं। ये सब स्पीड बूस्ट करने वाला चीजें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। आप 30 दिन मेहनत से करो, 30 दिन बाद एक जो आप होगे ना उसका एक अलग वर्जन निकल के आएगा। जैसे मुझे न जानने से पहले ये सब चीजें जब मैं नहीं जानता था तो एक ऐसा अभिषेक था मैं कि जो अभिषेक 25 क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था तो उसे आधे घंटे टाइम लग रहे थे और वो पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। वो अभी भी 22-23 क्वेश्चन कर पा रहा था अभिषेक। फिर अभिषेक सोचना शुरू किया कि अरे यार, क्या 25 क्वेश्चन को 30 मिनट देना चाहिए? तो पहले अभिषेक सोचा कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट। तो फिर मैं धीरे धीरे टाइम डिक्रीज किया। फिर सोचा 25 क्वेश्चन में 25 मिनट दूंगा तो रीजनिंग कैसे सॉल्व करूंगा? रीजनिंग भी तो टाइम टेकिंग आ रहा है। बोला इधर 20 मिनट। यही अभिषेक ऐसे टाइम डिक्रीज करते करते ऐसा एक सिचुएशन ला दिया कि 12 मिनट, 11 मिनट, 13 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट में 25 क्वेश्चन निकालने लगा। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ वो लगाना से नहीं हुआ। इतना जरूरी कैसे हुआ वो नहीं, यहां पे कैसे हुआ तो बहुत सी छोटी 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 जानकारी जब इकट्ठा हुई, उसका यूजेज जब मैं सीखने लगा बहुत बार सवालों को सॉल्व करके, तब मैं समझा यार ये तो आपका स्क्वायर नंबर एल्जेब्रा में यूज है, ये तो स्क्वायर नंबर नंबर सिस्टम में यूज है, और यार ये तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो जाएगा। वैसे ही आपका टाइम बचाने के लिए जब आपका कोई सवाल का कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आखिरी में कैलकुलेशन आता है, तो थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा गौर फरमाना, थोड़ा सा ध्यान देना क्या करेगा कि उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से बचा लेगा। तो जिस कैलकुलेशन को आप हो सकता था बहुत फास्ट स्पीड से 15 सेकेंड में या फिर 10 सेकेंड में भी निपटा देते, या 20 सेकेंड में भी जिस कैलकुलेशन को निपटा देते,
आपका थोड़ा गौर फरमाना 2 सेकंड में निपटा देगा। तो आप लगभग यहां से 8 से 10 सेकंड 15 सेकंड सेव कर लोगे। सर इतना सेकंड सेकंड क्यों जोड़ते हो आप? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में हर सेकंड का महत्व है। अगर आपके पास मैं बोलूं कि आप ऐसे 3 क्वेश्चन से या फिर 4 क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से सॉल्व करके सबसे आप 15 सेकंड ऑन एन एवरेज बचा लिए, तो 15 से दिया 45, 45 से 60 सेकंड बचा लिए। मतलब अगर आपके क्वेश्चन एक छूटने वाला था, उसको ये 1 मिनट देकर आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैं सेकंड सेकंड जोड़ता हूं कि आप एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से थोड़े थोड़े सेकंड्स बचाओगे तो किसी एक हैवी क्वेश्चन में, किसी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में, किसी एक हार्ड क्वेश्चन में आप वो टाइम देकर जो अदर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवव एवरेज नहीं है, जो टॉपर नहीं है, उनके कैटेगरी में आप आ जाओगे। आप यहां से टाइम सेव किए, वहां अप्लाई कर दिए, आपका भी स्कोर बूस्ट हो गया। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट सीखता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे जो कि पेपर के आए हुए हैं, और फिर हम लोगों का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके लाऊंगा। आप ये बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मजा नहीं आएगा सीखने में तो भी सीखना पड़ेगा, इससे स्पीड बढ़ता है। और नहीं आ रहा होगा तो आप एक काम कर सकते हो, मत देखो, लेकिन देखना तो पड़ेगा क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। चलो देखो, एक यूनिट डिजिट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। अगर आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है यूनिट डिजिट, तो वो भी मैं क्लास पढ़ाया हूं, आप जाके देख लेना, यूट्यूब चैनल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर नहीं मिलेगा तो मैं कभी आने वाले टाइम में सिखा दूंगा। अभी हम लोग सीखेंगे इसका यूज कैसे एग्जामिनर कर करके सवाल बना रहा है। आपको सिंपल सा एक बात बोलूं कि अगर मैं बोलूं 6 गुणे 8 क्या होता है, देखो जो बेसिक बच्चे होंगे उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, घबराना नहीं, ये मेंस लेवल क्लास जा रहा है। 6 8 48, सर 6 8 48 में जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, इकाई का संख्या 8 है। कल को मैं बोलता कि मेरे को 26 गुणे 28 करना था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 6 8 48, इसका भी यूनिट डिजिट 28 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके कुछ भी है, मल्टीप्लाई करके 728 आएगा, लेकिन उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, इसका इकाई का संख्या 728 में 8 ही आएगा। इसके इकाई से इसके इकाई को मल्टीप्लाई करके एक इकाई संख्या निकाल लूंगा। किसी के मन में आ रहा होगा सर आप इतना तेज कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैं दिखा देता हूं। ये क्या है 27 माइनस 1, और ये क्या है 27 प्लस 1, तो 27 का स्क्वायर 729 से 1 गया 728। अब मैं आपको सिखाता हूं, कल को मेरे को ऐसे करना पड़े 16 इंटू 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना था, और मेरे पास 4 ऑप्शन दिया गया, चारों के यूनिट डिजिट अलग अलग है, इकाई का संख्या अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इकाई का संख्या मल्टीप्लाई करूंगा। यार एक क्वेश्चन में भूल गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था सीपीयू में, अभी मेरे को याद आ रहा है, अभी मेरे कंप्यूटर होता तो मैं खोल के लाता, मेरे फोन में तो सेव नहीं होगा। 6 3 18 8 चौक 72, अभी मैं निकालता हूं उसको, उस सवाल को, अभी मैं निकालता हूं उस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अगर मेरे को कल को मल्टीप्लाई करना है 27 गुणे 29 गुणे 31 गुणे 37 गुणे 39, मेरे को पता है कि इसके 4 ऑप्शन है, और चारों के चारों ऑप्शन में जो इकाई का संख्या है वो अलग अलग है। क्या है, जो इकाई का संख्या है वो अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सर इकाई का संख्या अलग है तो सिर्फ इकाई को कोशिश करूंगा। 7 9 63 का 3, 3 एकम 3, 3 7 21 का 1, 1 9 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा। फिर से एक बार करा रहा हूं, 7 इंटू 9 63 का 3, 3 इंटू 1 का 3, 3 इंटू 7 21 का 1, 1 इंटू 9 का 9। इतना तो समझ गए कि किसी भी बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट लिखना बहुत आसान है। यार वो सवाल मेरे को याद आ गया, मैं अभी उसका पूरा डेटा याद नहीं आ रहा है, लिखूंगा जरूर, मैं फोन लेकर आऊंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ध्यान पे आ गया तो मैं जरूर कराऊंगा। चलो मैं पहले बेसिक सिखा दूं। 64 इंटू 83 इंटू 59 इंटू 79 इंटू 87 इंटू 69 इंटू 84 सबको मल्टीप्लाई करना था। यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे,
4 तिया 12 का 2, 2 इंटू 9 18 का 8, 8 इंटू 9 72 का 2, 2 इंटू 7 14 का 4, 4 इंटू 9 36 का 6, 6 इंटू 4 24 का 4। भले इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ भी आए, उसका जो इकाई का संख्या आएगा वो 4 आएगा, इतना मुझे पता है। उसका जो इकाई का संख्या आएगा 4 आएगा। और एक लिखता हूं 73 इंटू 86 इंटू 59 इंटू 47 इंटू 68 करो। 3 इंटू 6 18 का 8, 8 इंटू 9 72 का 2, 2 इंटू 7 4 का 4 14 का 4, 4 इंटू 8 32 का 2। यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, कुछ भी है, ठीक है। इकाई का संख्या कैसे निकालना इतना तो समझ गए ना? हाँ सर। अब मैं आप लोग 1 सेकंड वेट करना, मैं अपना फोन खोलता हूँ, फोन खोल के वो सवाल निकालता हूँ। मुझे याद है मैं कहाँ पे कराया हूँ, यूट्यूब पे ही कराया हूँ। सीपीओ का सवाल है, सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन जब आप खोजोगे ना तो मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, सवाल नहीं मिलेगा मजा नहीं आएगा। सीजीएल का भी जब मैं पहला सेशन लिया था ना, शायद उस सवाल को कराया था। मैं आपको एक बार वो सेशन निकाल लेता हूँ अपने फ़ोन से। मेरे को पूरा डेटा याद नहीं आ रहा है, मतलब बड़ा सा डेटा है ना भाई, छोटा डेटा होता तो मेरे को याद रहता है। छोटे छोटे सवाल तो मैं ऐसे मुंह से लिख देता हूँ, बड़े। हाँ हाँ देखो, एक सवाल मिल गया। 2 सवाल कराऊंगा अब तो, 2 सवाल मिल गए भाई, मज़ा आ जाएगा करके। मेरे को ना जब तक कराता नहीं ना तो मेरे को ऐसा लगता कि फिर बीच में सेशन छोड़ दो, फिर से बैठता कंप्यूटर पे, फिर से सवाल लिखता, फिर कराता। मेरे से मज़ा नहीं आता अगर मैं नहीं कराता तो। मेरे हैबिट में है कि पूरा पढ़ाता हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता हूँ। सवाल लिख रहा हूँ 997 का स्क्वायर। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है या फिर किसका सवाल है मेरे को भूल रहा हूँ। एक सीपीओ वाला भी लिखूंगा। प्लस 998 का स्क्वायर प्लस 999 का स्क्वायर माइनस 997 इंटू 998 माइनस 998 इंटू 999 माइनस 999 गुणे 997। आप मेरे खुद के अभिषेक ओझा मैथ चैनल पे जाओगे तो एक सेशन लिया हूँ डेमो 01 मेंस का क्लास है, उसका ना आप लगभग 35 मिनट पर जाओगे तो ये सवाल मिल जाएगा। एक सवाल, इसके ऑप्शन को भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन था, ऑप्शन ए था 1, बी था आपका 2, सी था आपका 3 और डी था आपका 0। एक सवाल और मैं लिखता हूं, सीपीओ फर्स्ट शिफ्ट सॉल्यूशन बाय अभिषेक ओझा। देखो अपना भी खोजना पड़ता है, सॉल्यूशन बाय अभिषेक ओझा। उसमें भी मैं कराया हूं, मुझे याद है तो मैं लिख लेता हूं। मेरे तो ध्यान पे आ गया भाई, भूल जाता तो मजा नहीं आता। 21,000 लोग देखे हैं इसको, थोड़ा सा इंतजार कर लो यार, मैं सवाल लाना भूल गया। ऐसे ना अब अकेले हूं, मैं इसको बीच में खराब कर दूं ना तो आप लोग तब तक इसको सॉल्व करो, मैं खोज लेता हूं। आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, सीपीओ फर्स्ट शिफ्ट सॉल्यूशन है, उसमें वो सवाल आया है। मैं सवाल नंबर आपको अभी निकाल के रख दूंगा। हाँ, सवाल नंबर 33 है सीपीओ फर्स्ट शिफ्ट सॉल्यूशन का। चलो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। देखो मुझे याद रहता है कौन से जगह पे किस टाइप का सवाल आया है, कहाँ पे आपको कराना है, कि जिससे आपको पता चले कि एग्जाम वाले दिन इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। इससे ना स्पीड भी बढ़ता है, एक्यूरेसी भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब मान लो इस टाइप के सवाल मैं आपको करा दिया, पेपर में आपके आ जाए, आपको देखते खुश हो जाओगे, अरे यार इसको तो ऐसे करना है, और जल्दी से कर दोगे। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उन बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जो अभी सोचेंगे कि कैसे करूं। ये बात आप ध्यान रखना मेरा, इसी वजह से मैं इतना मेहनत से छांटता हूं। देखो इस सवाल को कराता हूं, लिखता हूं। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1018 का स्क्वायर माइनस 1019
गुणे 1017 प्लस 1015 गुणे 1012 माइनस 1016 गुणे 1011। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। ये आपके सीपीओ का सवाल है। चलो अब करते हैं, नहीं कर रहा था तो मन नहीं मानता यार। अब देखो, अब मुझे इन सवाल को करना है। ये सवाल नॉर्मली अब और भी तरीके हैं। आप अगर सीजीएल का फर्स्ट क्लास देखोगे या फिर सीपीओ का देखोगे तो मैं 3 तरीके बताया हूं इन सवालों के। 3 तरीका, एक यूनिट डिजिट अप्रोच, एक बेसिक अप्रोच और एक और एडवांस्ड अप्रोच सिखाया हूं। उसमें आपको क्लास का बारे में बता दिया। सीजीएल मेंस डेमो क्लास 01 बाई अभिषेक ओझा, लगभग 30 मिनट में ये सवाल मिलेगा। सीपीओ 2022 फर्स्ट शिफ्ट सॉल्यूशन बाई अभिषेक ओझा, 33 नंबर क्वेश्चन ये मिलेगा। जाके एक बार वहां से भी देख लेना, सिर्फ यही क्वेश्चन देख लेना। ये क्या हो गया, अब मैं आपको सिखाता हूं। देखो इसमें सीखना क्या है मैं दिखाता हूं, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अब यहां पे ये सवाल था, इसको एक जनरल अप्रोच था, जनरल अप्रोच से आप कर लेते, जनरल अप्रोच से आप कर लेते, लेकिन आपको जनरल अप्रोच से नहीं करना है। हाँ रुक गया। अब देखो आपको इसको यूनिट डिजिट अप्रोच से करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन के ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट में है, अलग अलग है। अब मैं देखता यूनिट डिजिट अलग है तो मैं अलग अलग सॉल्व किया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का 9। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का 4। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 का 1। 7 इंटू 8 सर 56, 6। 8 इंटू 9 72 का 2। 9 इंटू 7 63 का 3। 9 4 13 1 14, 6 2 8 3 11, 14 माइनस 11, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये होता है अप्रोच। अभी आपको जाओगे वहां पे देखोगे तो 2 और तरीके मिलेंगे, सीख लेना। लेकिन ये मैं आपको आज के सेशन के लिए आज का अप्रोच सिर्फ सिखा रहा हूं। अगला सवाल ये शायद दूसरे एग्जाम का है, सर्च करना पता चल जाएगा किस एग्जाम का है। ये सीपीओ का है, सॉल्व करना था। ऑप्शन देखे सारे डिजिट अलग है। 8 का स्क्वायर 64 की 4। 9 इंटू 7 63 का 3। 5 इंटू 2 0 का 0 और 6 इंटू 1 6 का 6। 4 6 3 9, 4 से -9 गया -5। अब ये सर -5 आ गया तो क्या करूंगा, जब भी आपके नेगेटिव में यूनिट डिजिट आए उसमें 10 ऐड कर दो, उसमें 10 ऐड कर दो। जैसे ही आप 10 ऐड करोगे तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं लेटेस्ट सिखा दिया। अब आ जाओ थोड़े अच्छे लेवल पे चलते हैं। ये सवाल है आपका अलजेब्रा का। अब इस सवाल को करना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका इसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। कॉन्सेप्ट का अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत प्यारे से पता है, अगर नहीं पता है तो जाके कंप्लीट अलजेब्रा का प्लेलिस्ट अभिषेक ओझा मैथ्स पर है, देख लेना। 7 क्लासेस में 3रा या 4था क्लास ये सिखा दिया हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये मुझे याद था। जैसे ही याद था तो मुझे क्या पता था कि सर अगर मैं 899 को बराबर लिखूं तो ये 29 इंटू इसका वैल्यू कुछ भी होगा वो उत्तर में होगा। हाँ सर, उत्तर में मान लो x होगा, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो मुझे 2 चीज आना चाहिए, या तो मैं 29 का पहाड़ा पढ़ के 899 को काट दूं, या फिर मैं ऑप्शन चेक करूं कि 9 इंटू क्या मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 9 हो जाए। तो 9 इंटू 5 45 नहीं होगा। अगर मैं यहां पे करूं 29 गुणे 35 तो कभी 9 इंटू 5 45 होगा। यहां तो सर यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए।
9 इंटू 6 नहीं होगा, 29 इंटू 16 करो तो 9 छक्के 54, 4 यूनिट डिजिट होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। और 9 इंटू 9 अगर मैं करूँ तो ये तो 81 आएगा, 1 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जो है वो क्या है, डी, कि 29 इंटू 31, 9 इंटू 1 9। तो पहला तरीका तो ये था कि मैं सवाल देखता, बोला यस ये तो फॉर्मूला है। उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि 29 में कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होगा जो बना देगा 899, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 899 को 29 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे उत्तर मिलेगा। तो मैं ये ऐसे भी तो देख सकता था कि 9 एक कम 9 एक बार में ही काटेगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये एक आपका तरीका हुआ सोचने का। आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद आपको समय बचाने का तरीका हुआ कि मैं सवाल देखा, बोला 29 एकम 29 एक बार में आएगा, तो ये हो रहा है ऑप्शन डी, खत्म। अब ये आपके 3-4 सेकंड का सवाल रह गया था कि मैं देखता यार 29 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 29 एकम 1, खत्म। ये तब होता है ना जब आपको ये भी आता है, उसके बाद आपका कैलकुलेशन पे अच्छा कमांड है, उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है कि आप जब सॉल्यूशन करते हो तो आप ये ध्यान रखते हो कि सवाल यूनिट डिजिट से भी सॉल्व होता है, हर बार कैलकुलेशन करना नहीं होता है। दो चीजें होती है, एक होता है कैलकुलेशन करने आना, एक होता है कैलकुलेशन से बचने आना। तो मैं सिर्फ ये नहीं सिखाता हूं कि मैं कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें, मैं दोनों सिखाता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करें और कैलकुलेशन से कैसे बचे। मैं आपको कैलकुलेशन करने सिखा दिया हूं शुरुआत में कि कोई भी हार्ड कैलकुलेशन है उसको जल्दी कैसे करें। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन को अवॉइड कैसे करें। बहुत सारे अप्रोचेज सिखाऊंगा जिससे कैलकुलेशन को अवॉइड करने आपको आना चाहिए। अब आपके पास दोनों टूल्स हो गए, चित भी मेरा पट भी मेरा, तो जीतना मेरा है ही है। मुझे पता है यहां कैलकुलेशन करके निकल जाना है, मुझे पता है यहां कैलकुलेशन से बच के निकल जाना है, तो मैं तो जीतूंगा ही, है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। चलो आ जाओ, एक सवाल और कराता हूं, आ जाओ। ये सवाल है, फिर से वही सवाल है, फिर से वही सवाल है। मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी के। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला था, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है। नहीं याद है तो मैं जाकर अभिषेक सर का एलजेब्रा के क्लास देख लूंगा। नहीं देखोगे बड़ी पिटाओगे भैया। एक बार मैं ऐसे लड़का बोला था नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, मैं कैमरे में घुस गया, पकड़ लिया गर्दन, फिर बोला सर सॉरी। तो याद रखना किसी दिन घुस के तुम्हारे घर निकल जाऊंगा और फिर घर का खाना खा जाता हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भूखे रहता हूँ, मम्मी साथ रहती नहीं है, शादी मेरा हुआ नहीं, जीवन बड़ा कष्ट में है। तो देखो अब मैं बोलूँ, मेरे को क्या पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरे को क्या चाहिए, 9 इंटू ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 बना है, ऑप्शन है। कोई बोलेगा सर आप तो छांट छांट के लाए हो वही सवाल जिसमें यूनिट डिजिट सेटिस्फाई करे। तो मैं पहले ही बोला कि 25 में से 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसको आप यूनिट डिजिट से कर लोगे। तो आपको दिमाग खोलने के लिए मैं एक साथ बहुत सारे सवाल करा दूंगा, तो आपका ब्रेन ओपन हो गया। जब आपका ब्रेन ओपन हो गया तो आप ध्यान में आपके रहेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो एक बार ताक लोगे, अच्छा यूनिट डिजिट, चलो काम हो जाएगा, अरे यार यूनिट डिजिट सेम हो गया, छोड़ दो। ये क्या हुआ, आपका ब्रेन में वो बातें डालने के लिए एक ही चीज को 8-10 बार बताऊंगा, 15 बार बताऊंगा, और आपके दिमाग में ये बात चलने लगी कि यूनिट डिजिट देख लेना है एक बार। जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा एक बार ऑप्शन ताक लूंगा, अरे यार ऑप्शन में यूनिट डिजिट से काम हो गया, अरे यार यहाँ पे बिना यूनिट डिजिट, यार यूनिट डिजिट सेम हो गया। मान लो यहाँ पे क्या होता है, एक 221 ऑप्शन होता, अरे यार यूनिट डिजिट सेम हो गया। अब कैलकुलेशन करता हूँ, 9 दूना 18, 9 छक्के 54, 9 एकम 9। कहानी समझ गए? पूरा कहानी तो समझ में आ गया, मैं बताना क्या चाहता हूं। आ जाओ अब आगे करते हैं भैया। ये होते हैं रैंकर्स अप्रोच। सिर्फ फर्जी स्मार्ट अप्रोच लिख देने से कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट बनना होता है। जैसे देखो हम बने हुए हैं, पहले मैं काला काला दिखता था तो सबको लगता था ये कहाँ से करिया आदमी आ गया। तो ऐसे देखो इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, ओह किसी के सामने हम्बल हो, प्यार से बात करे, समझाए, वो जरूरी है।
करिया गोरा तो अपने हाथ में नहीं है, वो मम्मी पापा जैसे हैं हमारे, वो वहाँ का प्रोडक्शन है। मम्मी पापा सांवले तो बच्चा भी सांवला, मम्मी पापा गोरे तो बच्चा भी गोरा। तो इंसान थोड़ी अपने हाथ में रखा है कि मैं गोरा हो जाऊं। इस सवाल को सॉल्व करना है। मैं इस सवाल को दो तरीके से सिखाता हूं। दो तरीका क्या है, एक मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक अप्रोच, एक मैं सिखाऊंगा यूनिट डिजिट अप्रोच, और जो मैं बोला ना, एक सिखाता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो मैं तीनों सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला है कि आपको इस फॉर्मूले के सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि किसका लिमिटेशन कितना है। जब भी आपके एपी कॉन्सेप्ट पे आता है कि एबीसी एपी में हो, तो जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं वो फॉर्मूला यूज करता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी बी प्लस सी बटे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब भी मुझे तीनों एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दिखेंगे तो मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करूंगा। इसके टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं, चारों आपके याद होना चाहिए। लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चलो मैं 2 लिखूंगा, 1-2 आप पे छोड़ूंगा, कुछ अपना दिमाग भी लगाओ। एक होता है सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और एक मैं आपको पीछे लिख दिया, 3 हो गए। हाँ सर, चौथा लिख दूं कि आप खुद से करोगे? कुछ कर लोगे, खुद से करना। चौथा खुद से करना, उसमें भी ना बटे में आता है कुछ, चलो मैं छोड़ता हूं। उसमें ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, एक बार अपना दिमाग लगाना। मैं चौथा छोड़ रहा हूं। अब देखो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा किसी क्लास में, जानबूझ के छोड़ रहा हूं कि अपना दिमाग ना वो गोबर नहीं भरना है, यूज करते रहना है, नहीं तो गोबर कैसे बन के फट जाएगा। अब देखो, अब मुझे पता चला, अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है, तो क्या करूंगा? 355 प्लस 356 प्लस 357, इसको सॉल्व करने में कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, अरे भैया कैसे ऐड करूं, ऐड करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? मैं 355 को पहले 3 बार जोड़ लूंगा, फिर इसमें एक बार 2, इसमें एक बार 1 ऐड कर लूंगा। या फिर वैसे नहीं ऐड करना तो ऐसे करो, 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 5 12 6 18 का 8, 1 बचा, 5 5 10 5 15 1 16 का 6, क्या बचा? 1, 3 3 6 3 9 1 10। सही किया हूं ना सब कुछ? 7 5 12 6 18, 5 3 15 1 16, सही। ये कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1, बी माइनस सी 1 का स्क्वायर 1, सी माइनस ए 2 का स्क्वायर 4। -2 होगा या फिर 2 होगा, पॉजिटिव हमेशा हो जाएगा। 4 1 5 1 6, 1068 बटे 2 इंटू 6, 2 3 6। अब देखो 3 8 24 का 4, यूनिट डिजिट सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन नहीं करना था, मैं इसलिए लेकर आया कि इसके चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग थे। मुझे एट द एंड काटा कोटी मचाने के बाद सिर्फ वो ध्यान देना था, 3 8 24 4 खत्म। अब जी यहां तक काटा, ये मेरा बेसिक अप्रोच था, सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बार देखा, जब 3 8 24 पढ़ा, एक बार देखा 4 खत्म, मैं कुछ नहीं करूंगा। आगे मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, 3 6 18 2 20। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे भाग गया, 4 सेकंड बचा, तो वही फायदा हो जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं करना। जब भी आपके एपी में आए तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से इन सवालों के जो टाइप होते हैं आपको याद होने चाहिए कि हमेशा वो उत्तर जो आता है 9 का मल्टीपल आता है। हमेशा जो आंसर आता है वो 9 का मल्टीपल आता है। चेक करते हैं 9 का मल्टीपल का क्या केस है। 9 का मल्टीपल कहता है कि सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 2 10 3 13 9 का मल्टीपल है? नहीं सर। 6 2 8 3 11 9 का मल्टीपल है? नो सर।
3 2 5 2 7, 9 का मल्टीपल है? नो सर, ये 9 का मल्टीपल है। अब यहां पे आपको मान लो कि दोनों चीज आता था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आता था। अब पहले सवाल पढ़ोगे, अच्छा ये टाइप है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा दिए, 9 का मल्टीपल आ गया, काम खत्म, भाग गए। अब कमीना एग्जामिनर वो कुछ नहीं किया, एक ऑप्शन ऐसे दे दिया 3024। अब ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सही तो गलती हो गया यार। अब यार देखो यार, यूनिट डिजिट भी सेम कर दिया एग्जामिनर कमीना, एक ऑप्शन ऐसे भी दे देगा कि 3042। अब आपका ना यूनिट डिजिट काम किया, ना आपका डिविजिबिलिटी काम किया, आपको फिर गुणा करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं लिमिटेशन किसी चीज का। आपको ये आता है, काम कर गया, टाइम बच गया, नहीं टाइम बचा तो मैं पहाड़ा पढ़ लूंगा। आ जाओ, कैसे आता है डिविजिबल 9 का, ये सीख लेते हैं। अब मैं बोला इस फॉर्मूले को मैं रेप्लिकेट करता हूं, रेप्लिकेट हो पाएगा एक बार, मतलब बढ़ पाएगा क्या यार? इसका सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसा दे दिया है बुढ़वा। चलो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अगर बोलूं तो मैं इसको अगर a एज्यूम कर लूं तो ये क्या है a-1, तो इसको a-d एज्यूम कर लिया। ये क्या है a+d, a+1 को मुझे AP में मिल गया कि 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इस पे रख देता हूं। तो a-d प्लस a प्लस a प्लस d, तो a-d प्लस a प्लस a प्लस d, तीनों को जोड़ा तो d से d खत्म, क्या मिला? a प्लस a प्लस a 3a। ठीक है, हाँ सर, 3a/2। अब आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो a माइनस डी माइनस a माइनस डी का स्क्वायर कितना हुआ? d का स्क्वायर। b माइनस c का स्क्वायर, तो a माइनस डी का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर, d का स्क्वायर। c माइनस a, तो a प्लस डी माइनस a माइनस डी, 2d का स्क्वायर, 4d का स्क्वायर आएगा। अब मैं बोला कि 3a/2 इंटू 6d का स्क्वायर, 2 से काटा, 2 तिया 6, तो मिला मेरे को 9 इंटू a इंटू डी का स्क्वायर। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, तो ये 9 का मल्टीपल मैं टिक कर देता। अभी बोला कि कमीना एग्जामिनर, कमीना क्या होता है? जिसमें कोई कमी ना हो। अपने आप को बोलो मैं कमी ना हूं, क्यों? आप में कोई कमी ना हो, अब सब कुछ सीख जाओ। तो देखो, अब देखो कमीना एग्जामिनर किया क्या कि वो ऑप्शन कुछ ऐसे सेट कर दिया, एक 3024 रख दिया, एक 3042 रख दिया, एक रख दिया 3402। अब कहानी क्या होगा? अब बोलोगे सर 9 का मल्टीपल तो चारों ऑप्शन सेट कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो ऐसे सवालों के लिए। क्या है वो फॉर्मूला? देखो, अब देखो, देखते ही आपके सामने प्रूफ है, आपके सामने ही लाया हूं मैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं से चुरा के लाया हूं, इस पॉकेट से भी नहीं निकाला। तो अब क्या करोगे? 9 इंटू बीच वाला नंबर इंटू जो इनके बीच का डिफरेंस है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 356, 9 छक्के 54 का 4, 35 नवा कितना होता है? 315, और 5 320। ठीक है, तो आप यहां से क्या सीखे? एक ये अप्रोच सीखे, दूसरा क्या सीखे? कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखे, और तीसरा यूनिट डिजिट तो क्लास का ही आज पार्ट है। चलो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो पढ़ लो, नौकरी लेना है तो, क्योंकि मजा नहीं लेना है, नौकरी लेना है। नौकरी के बाद ना जब अकाउंट में पैसा आएगा ना तो बहुत मजा आएगा। जो महीने के 1 तारीख को आएगा ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 72,000, 72 नहीं 69 68 ऐसे आते हैं ASO वगैरह बनने पर, या फिर कोई भी 4600 एक सिटी में बनने पर। देखो अब क्या है, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है सर, 2-2 का गैप है AP में। पहला काम मैं क्या करूंगा? यूनिट डिजिट नहीं, पहला मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाऊंगा। 9 का मल्टीपल चेक करो, 9 का मल्टीपल है 6 1 7 5 12, नहीं
9 का मल्टीपल है 8 1 9 7 2 9, होल्ड, चेक करते हैं। 8 4 12 2 14 1 15, 7 4 11 1 12, खत्म खत्म। अगर मुझसे नहीं होता ऐसे, अगर ऑप्शन मैच कर जाता तो मैं ये तरीका लगा देता कि 9 इंटू 502 इंटू इनके बीच कितने का गैप है 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 9 दूना 18 चौके 72, खत्म। तरीके बहुत सारे हैं, मैंने तरीके कई आजमाए, किन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चलो आगे इस सवाल को करो। रात को लेट नाइट क्लास शूट कर रहा हूं क्योंकि ना आप लोग बोलते यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, यार कहाँ से करें इतना सारा क्लास शूट। चलो अब इस सवाल को करना है, CHSL का सवाल है। बोला कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। इफ इट्स पेरीमीटर इज 730, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं देखा सारा ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, खेल जाते हैं। अगर मेरा पेरीमीटर 730 है तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये एल है बी है तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 3 + 2 5 × 2 10x का जो वैल्यू है ना वो 730 है। मेरे से पूछा क्या गया है एरिया बताओ, मतलब एल इंटू बी का वैल्यू बताओ। 3 इंटू 2 6x² का वैल्यू बताओ। 0 से 0 खत्म, मतलब 6 इंटू 73 का स्क्वायर का वैल्यू बताओ। 73 का स्क्वायर क्या आता है 5329। अब तो मेरे को याद है ना, नहीं तो वहां तो तुम्हारी हालत खराब हो जानी है भाई, करते रह जाओगे। अब आप गुणा करोगे 6 9 54, 6 2 12, 6 3 18, लेकिन वहीं एक तेज बच्चा होगा जिसको ना ही यहाँ पे स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी ना ही कुछ, वो सीधा देखेगा यूनिट डिजिट अलग अलग है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 9 54, एक ही ऑप्शन है। खेला खत्म। यार मजा ही दिला देते हो सर, गजब ही मजा आ गया यार। चलो इस एक मेंस का सवाल को तोड़ के दिखा दो। मेंस हो तेंस हो सेंस हो सबको तोड़ेगा तुम्हारा भाई, क्योंकि अपन पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला। ये देखो ये आप 16 नवंबर का सवाल है, कैसे सॉल्व करोगे भाई, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करोगे। पहले सवाल पढ़ेंगे। ए टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, ठीक है। हैड इट बिन, अच्छा ये बताओ हैड यहां आया तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, कितने टाइप के होते हैं याद है, रिवाइज कर लेना। मेरे को सब याद है, अभी भी फॉर्म भर दूंगा CGL 24 का, पहले बता रहा हूं, फिर एक सीट लेके चला जाऊंगा। अब नहीं देना है पेपर। ए टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर, द गेन वुड हैव बीन 15%। एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं 100 से कितना पीछे गया और 100 से कितना आगे गया, तो यहाँ पे दोनों बार आगे ही गया है। क्यों, पहले 100 से 8 आगे जा रहा था, 8% का गेन था। जब वो 714 और आगे बढ़ा, अगर नंबर लाइन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पे पहले था वो, यहाँ से 8% गेन पे बेच रहा था, लेकिन जब ये 14% गेन 15% का गेन होने लगा, जब वो 714 का इंक्रीज कर दिया, मतलब ओरिजिनली वो कितना आगे बढ़ा, ओरिजिनली वो 7% आगे बढ़ा, प्राइस में कितना आगे बढ़ा 714। तो आप सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि 15 - 8 7% का जो वैल्यू है वो 714 है। 7% का वैल्यू जो है 714 है। अब मेरे से पूछा गया अगर उसे 18% गेन पर बेचा जाता, इफ टीवी इज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट एंड 18% गेन, तो उसका विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस क्या होता। 7% का वैल्यू गिवन है, 118% का वैल्यू पूछा है। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 102 आया। मुझे 118% का वैल्यू निकालना है, 118 × 102। अब इसी सवाल को आप एग्जाम में करते तो सिर्फ एक लाइन का सवाल था, इसको आप वहां पे भी काट सकते थे मन ही मन कि 15 से 8 गया 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 102 × 118, सीधे ये लाइन लिख सकते थे आप। ये सब लाइन आप स्किप कर सकते थे देखने के बाद। अब मुझे ये करने आते तो 8 दूना 16, 6 किसके यूनिट डिजिट में, खत्म। ये यूनिट डिजिट का ऑब्जर्वेशन प्लस आपका फास्टेस्ट अप्रोच दोनों काम कर गया। 10 सेकंड में निकल जाओगे, 15 सेकंड, ठीक है 20 सेकंड ले लो,
अरे 30 ले लो, फिर भी तो आप टॉपर हो। लौंडे पढ़ के समझने में 30 सेकंड लेते हैं, सही बता रहा हूँ। मेरे साथ रहोगे ना, फिर आप सवाल को बोलोगे ये तो इसका आंसर ही आएगा ऐसे। तो ऐसा जब फील आने लगे ना, तो आप समझ लेना आप सबसे आगे हो, आपको कोई हरा नहीं पाएगा इस जंगे मैदान में। ये सवाल है, इसका तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हाई लेवल होता है, लेकिन चलो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग का यूनिट डिजिट का क्लास है, तब वो तो भी थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, कर देता हूँ। मेंस का सवाल है, बोलोगे जी सर। सवाल कुछ यूँ है कि एक सम है 8400 अमाउंट्स टू 11,046 एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टाइम। What is the simple interest on the sum of 9600 at the same rate for the same time? 8400 8.75% दर से 11,046 रुपये हो जाती है, तो 9600 की राशि समान दर पर समान समय के लिए कितना साधारण ब्याज देगी? अब देखो, एक होगा बेसिक अप्रोच, जो कि जीवन में करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इतना गंदा डेटा है। दूसरा होगा, ये कंडीशन पढ़ना है, समान दर समान समय, सेम रेट सेम टाइम। जब भी आपको पता होना चाहिए व्हेन टाइम एंड रेट इज सेम, लिख लो, कॉपी में लिख लो, किसी क्लास में पूरा इसका डिटेल क्लास दे दूंगा, इसके टोटल 5 केसेस बनते हैं, पांचों केसेस सिखा दूंगा। अभी लिख लो एक केस, व्हेन टाइम एंड रेट इज सेम देन प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट, या फिर बोल सकते हो अमाउंट। बात क्लियर है? या फिर आप यहाँ पे अमाउंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा गया है, तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा हूँ। आप इस लाइन को लिख लेना, व्हेन टाइम एंड रेट, जब समय और दर समान हो, तो जो आपका मूलधन होता है वो ब्याज या फिर मिश्र धन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश वाले लिख ले, व्हेन टाइम एंड रेट इज सेम, व्हेन टाइम एंड रेट आर होना चाहिए ना, टाइम एंड रेट आर सेम then principal is inversely proportional to interest or amount। चलो सॉल्व करते हैं। मेरा प्रिंसिपल क्या है? 8400, प्रिंसिपल से 9600 हो गया। प्रिंसिपल किस रेशियो में बढ़ा? 8400 से 9600। अगर मैं इसको रेशियो देखूं तो पहले 8400 था, अब क्या है? 9600। काट दिया। 7 से 8 मेरा क्या है? प्रिंसिपल का रेशियो चेंज हुआ, तो जो मेरा ब्याज का रेशियो चेंज होगा वो क्या होगा? 8 से 7। मतलब पहले मुझे 8 का ब्याज मिल रहा होगा, अब मुझे 7 का ब्याज मिलेगा। बोलोगे एकदम सही है सर। तो पहला क्या कर सकते हो? 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं जैसे देखा 7, एक बार टेबल पढ़ के देख लो। 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 तिया 21, 7 8 56 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 कट गया उत्तर। एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आया, देखते ही मैं 7 का मल्टीपल चेक कर लिया। जब भी आपके सामने प्राइम नंबर आए, बड़े नंबर आए, या फिर 4 दिखे 8 दिखे, सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी में, सिखाऊंगा एक सेशन उस पर भी लेकर आऊंगा, तो आप डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन यहां मुझे तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं सर, तो मैं बोलूँ कि पहली बार में क्या ब्याज मिल रहा था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। तो 11,046 माइनस 8400 की तो कितना मिला? 600, 1600, 1600, 1700, 1600, 2646 मिला। मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, घटा दो ना, 11,046 से 8400 घटा दो, 6 4 6 2। मैं कैसे कर रहा था ये बता रहा हूँ। पहले 8400 से 9000 तक गया, 600 आगे गया, 9000 से 11000 तक गया, तो 2000 और आगे गया, तो 2000 प्लस 600 2600 और 46 और आगे गया, 2646। तो जो मेरा 8 यूनिट का वैल्यू था वो क्या था? 2646। कुछ गलती बता दिया हूं लग रहा है मुझे, आप लोगों को कुछ गलती बता दिया हूं, ऐसा क्यों फील आ रहा है? सवाल पढ़ लो, सेम रेट। अरे भाई ओहो, यहां तक जो क्लास देखे हैं कमेंट करके नहीं भरना। ऐसा नहीं कि कमेंट कर करके सर ये क्या कर दिया आपने, तो दुनिया ही गलती कर दिया। एक मिस्टेक कर दिया हूं, मैं आपको बताता हूं क्या मिस्टेक किया हूं। आप ना जो स्टेटमेंट लिखे थे ना,
वो स्टेटमेंट चेंज कर लो। मैं अपना मिस्टेक पकड़ा कैसे ये भी सिखा देता हूँ, जिससे आप कभी गलती करोगे ना तो आप पकड़ लोगे। मैं जैसे पकड़ा कैसे कि 8 यूनिट का वैल्यू 2646 आएगा, तो 7 यूनिट का वैल्यू हमेशा इससे छोटा ही आएगा और सारे के सारे ऑप्शन इससे बड़े हैं, तो पॉसिबल कहाँ थे उत्तर। मैं अपना मिस्टेक यहाँ से पकड़ लिया कि मैं मिस्टेक का किया हूँ। देखो आपको मैं मिस्टेक का भरपाई कर देता हूँ। मैं बोला हूँ कि टाइम एंड रेट जब सेम होता है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट और अमाउंट के। प्रूफ करा दूंगा। देखो आपको ये प्रूफ सही है, अब की बार सही है, ये बात ध्यान रखना। मैं वहां पे इन्वर्सली बोल गया था गलती से, इस वजह से यहां पे एरर हो गया। व्हेन टाइम एंड रेट इज सेम, व्हेन टाइम एंड रेट आर सेम, प्रिंसिपल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स और अमाउंट। सॉरी फॉर दिस, माफ करना। ऐसा नहीं कि कमेंट में भर देना कि अब इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ये गलती कर दिए हैं। हाँ देखो, अब मुझे ये बात पता चल गया कि वो दोनों सेम रेशियो में चलते हैं। मतलब जो ये प्रिंसिपल का रेशियो है, सेम इंटरेस्ट का रेशियो आएगा 7:8। अब मुझे 7 यूनिट का वैल्यू 2646 मिलेगा, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 8 का मल्टीपल चेक कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। 8 का मल्टीपल भी यही है। किस्मत देखो यार, गजब ही सॉल्व हुआ। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं काट के, शायद वही उत्तर आए। चेक कर लेते हैं, हड़बड़ाएंगे नहीं, एक बार गलती कर चुका हूँ। 7 या 21, 5 बचा, 7 7 49, 7 8 56। 7 गुणे 378 बराबर है 2646, तो 8 गुणे 378, 8 8 64, 37 8 296 और 6 302। यहाँ पे भी आप 8 8 64 4 यूनिट डिजिट से कर सकते थे, 8 के मल्टीपल से कर सकते थे। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, सॉरी भाई, माफ करना यार। ऐसा थोड़ी है, कुछ कर थोड़ी लोगे। कैमरा में हमको घुसने का क्षमता है, तुम लोग थोड़ी आगे आओगे। चलो इसको करके बताओ। बढ़िया बढ़िया लोग हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हो, जो सिलेक्शन झूठा दावा देते हैं, फर्जी टॉपर बनते हैं, वो कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हैं। अभी तो तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो, सीखो। देखो ये सवाल था कि मोबाइल कवर विथ कॉस्ट ऑफ 264 इज अवेलेबल एट अ 12% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ सच 4 मोबाइल कवर। सवाल क्या है कि 264 रुपये की कीमत वाला मोबाइल कवर 12% छूट पर उपलब्ध है, ऐसे 4 मोबाइल कवर की बिक्री मूल्य क्या होगा। पहला चीज है, इस पे 12% का डिस्काउंट है, प्राइस क्या है 264। इस पे अगर 12% का डिस्काउंट दूंगा, इट मीन्स 88% में बेचूंगा। हाँ सर। और ये 1 का प्राइस हुआ, हाँ सर। तो 4 का प्राइस क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से समझा रहा हूं, 264 रुपया उसका प्राइस है, हाँ। 12% डिस्काउंट दे दिया, 88/100। ये 1 का प्राइस हो गया, हाँ। 4 बेचना है तो गुणे 4 कर दिया, 4 8 32, 2 चौके 8। 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 डेसिमल आएगा ही आएगा। खत्म। आपके सामने सीपीयू का सवाल रखा हूं। क्या था, लप्पू सा सवाल था, यूनिट डिजिट चेक करना था, उत्तर आपके कदम में। चलो इसको करो। बोला है ए सम ऑफ आर एस एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए रेशियो बी 7:12, बी रेशियो सी 8:5 एंड ए रेशियो सी 214, सॉरी डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी 214, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो ये ऐसे एक्स लिखा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अब हम लोग कुछ भी तो रिलेट कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। कोई बात नहीं, हम लोग बर्दाश्त करेंगे और सवाल पे फोकस करेंगे। x रुपए की राशि ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है। तो ए रेशियो बी मेरे को क्या दिया है, 7:12। अब मेरे से बोला गया बी रेशियो सी क्या है, 8:5। ठीक है सर, बी एक जगह 12 है, एक जगह 8 है, दोनों को बराबर करके खेला खत्म करो ना। हाँ कर देते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, कंप्लीट। ए आ जाएगा 2 सत्ते 14, 12 दूना 24 और 3 पचे 15। अगर मैं सच बताऊं भाई, अगर मैं एस्पिरेंट होता तो ये लाइन में लिखता नहीं, मैं ये सब मिटा देता। आप लोग लिख लो, नहीं तो सोचोगे मास्टर लिखता है मिटा देता है। लिख ली है? अब देखो, अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मैं सीधा ये लाइन लिखता, बोलता कि बी 8 यहां पर है, बी 12 यहां पे है, 8 और 12 को 24 बना दो, तो 2 7 14, 2 गुणा 12 24, 3 8 24, 3 5 15, ए बी सी है। ये मैं लाइन लिखता, मैं 2 स्टेप बचा लेता। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग के ऊपर अलग से क्लास लेना मेरे को सही नहीं लगता, तो मैं हर क्लास में आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग सिखाते जाता हूँ, जिससे पेपर में आपका टाइम बचेगा। अगर ऐसा लगेगा नहीं सर आर्ट ऑफ स्किपिंग बताओ ही दिखाओ ही, तो मैं क्या करूँगा, 15 सवाल लेकर आऊँगा जो लंबे लंबे प्रोसेस से सॉल्व होते होंगे, उसको सॉर्ट करना सिखा दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताना, मैं ले आऊँगा। वो भी बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब बोला है ए और सी का डिफरेंस एक का है, बराबर है 214 के, तो एक यूनिट किसके बराबर, 214। अब मेरे से बोला है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, टोटल सम। तो जोड़ लो, 14 24 कितना हुआ, 38, 38 प्लस 15 कितना हुआ, 38 10 48 5 53। आपको एक यूनिट का वैल्यू गिवन है, 53 यूनिट का वैल्यू पूछा है। एक यूनिट बराबर 214, तो 53 यूनिट बराबर 53 इंटू 214। अब इस स्टेप को जरूरत थी क्या ऐसे लिखने की, नहीं सर, सीधा मैं बोल देता कि 53 इंटू 214 उत्तर होगा, और 3 इंटू 4 जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वो उत्तर होगा। खेला खत्म, हाँ सर। टाटा बाय बाय फिनिश, हाँ सर। अगले सवाल को करो। इसको होमवर्क दे दूं क्या, ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल है, सीजीएल का आया हुआ सवाल है। ये रहा आपका होमवर्क। उत्तर अगर आप यहां तक क्लास देखे हो, आपके अंदर पेशेंस है, तो उत्तर कमेंट करके जाना, उत्तर कमेंट करके जरूर जाना। एक सवाल आपको करा देता हूं मेंसुरेशन का। वैसे आपको डिविजिबिलिटी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है मेंसुरेशन में ही होता है, डिविजिबिलिटी का यूज। मेंसुरेशन के सेशन में ना डिविजिबिलिटी रगड़ के सीखेंगे। अब जैसे ये सवाल है, मैं मेंसुरेशन देखते ही पहला काम क्या करूंगा ना, सवाल पढ़ूंगा। सवाल का डेटा सारे के सारे इंटीजर है, 7 और 11 वाले। मैं पहला चेक करूंगा कि उत्तर जो आएगा ना, या तो 7 का मल्टीपल आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। मैं आके चेक कर लूंगा, पहला काम ये करूंगा। मान लो मेरे को चेक करना हो 7 का नहीं 11 का, तो 8 2 10 5 15 7 5 12 खत्म, 9 6 15 1 16 खत्म, 4 4 8 1 9 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, सीधा सीधा उसका 2 गुना है, ये भी हो सकता है। तो मेरे 2 ऑप्शन तो कट गए। अब मैं देख लूंगा 7 का मल्टीपल दोनों है, 9 का मल्टीपल दोनों है, मतलब मेरे को यहां काम नहीं किया डिविजिबिलिटी। 2 ऑप्शन में एग्जामिनर फंसा दिया। लेकिन जब सॉल्व होता है ना, बहुत जल्दी सॉल्व होता है, तो कभी कभी डिविजिबिलिटी नहीं भी काम करता है, लेकिन जहां काम कर गया ना, खेल गए। अब मैं यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। बोला डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन 42 है, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 231 0। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर, पाई आर एल। आपका ये कोन होता है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं। ये आपका जो होता है ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है, ये तिरछी ऊंचाई होता है। अब देखो, अब मैं बोला कि डायमीटर ऑफ बेस जो था 42 था, इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम लोग बोलते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया। वो होता है पाई आर एल प्लस नीचे का सर्कल का एरिया ऐड कर दो। और एक होता है वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपसे पूछा गया। ठीक है, बोलोगे हाँ। अब आपसे बोला गया कि पाई आर एल का वैल्यू 231 0 है, मतलब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 42 नहीं 21, क्योंकि आर डायमीटर है, 42 डायमीटर है, 21 इंटू हाइट आपका एच आया। 21 से काटा 11 बार में गया, 22 से काटा 5 बार में गया। एच का वैल्यू क्या आ गया सर, 7 5 35। जैसे ही हाइट 35 आया, मुझे क्या पता था
कि मेरा रेडियस 21 है। मैं सर ट्रिपलेट आप ही से पढ़ा हूँ, पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो लेक्चर 12 देख लेना। एक ट्रिपलेट आप सिखाए थे 3 4 5 का, ये स्लांट हाइट आया है, हाइट नहीं आया, कैसे करूं? ये स्लांट हाइट आया है, मैं गलती से हाइट लिख दिया हूं, क्योंकि यहां एच नहीं पाई आर एल होगा, यहां पे पाई आर एल होगा, तो एल का वैल्यू 35 आया है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट पढ़ाऊं, अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो एक मुझे फर्जी ट्रिपलेट मिल जाएगा जिसको डुप्लीकेट ट्रिपलेट बोलते हैं, 21 28 35 का। तो रेडियस 21 है, ये 35 है, तो हाइट 28 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया तरीका। अब आपको क्या पता चला कि कोई भी एक कोन है जिसका हाइट पता है, जिसका रेडियस पता है, उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। एक और चीज सिखा देता हूं, सिखा रहा हूं तो कभी भी कोई सर्कल होगा आपके सामने, बड़ा गंदा सर्कल बना दिया यार, मैं ना बचपन में बहुत प्यारा सर्कल बनाता था अपनी मैडम को इम्प्रेस करने के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल सच बता रहा हूं। देखो आप क्या करोगे, आपको एक बात याद रखना है कि जब भी रेडियस आपके 7 का मल्टीपल आए तो जो आपका पेरीमीटर होता है, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो 44 इंटू के होता है। के इज अ मल्टीप्लायर, और जो भी आपका एरिया होता है वो 154 इंटू के स्क्वायर होता है। कल को अगर बोले कि रेडियस 7 ही है तो आपका सरकमफ्रेंस 44 होगा और एरिया आपका 154 होगा। कल को बोले नहीं नहीं रेडियस 14 है तो आपका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 7 इंटू 2 हुआ है तो ये 44 इंटू 2 हो जाएगा 88, और जो एरिया होगा ये 7 इंटू 2 हुआ है तो 154 इंटू 4 का स्क्वायर, 154 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया 616 हो जाएगा। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, निकालने तो शॉर्टकट से आ गया, साथ साथ याद रहना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर आपका रेडियस 3.5 है, आधा हुआ है, तो सरकमफ्रेंस 22 आता है और एरिया जो है वो 70 से बनाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आप बार बार मेंसुरेशन सॉल्व करते हो तो बहुत रिपीट होता है कि अगर r 10.5 होता है तो जो आपका सरकमफ्रेंस है वो 66 होता है, और जो आपका एरिया है वो 77 लिख दिया, गलती कर दिया भैया, ये 38.5 होगा, 38.5 होगा। कैसे होगा, तो रेडियस 7 का आधा हुआ तो एरिया 154 का 1/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, 4 से डिवाइड करो, देखो आ जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 5 20। अब ये 9 गुना होगा इसका, 346.5 आता है। ये आपको 4 डेटा याद भी होना चाहिए, साथ साथ ये तरीका भी आना चाहिए कि अगर ये 44 के है तो ये 154 के स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो मेरी क्लास फुल ऑफ नॉलेज होती है भैया, नो मोटिवेशन, नो ज्ञान की बातें, नो बकैती। मेरे मुंह से कुछ अलग और ही निकल रहा था। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। मेरा रेडियस क्या है 21, मतलब 7 इंटू 3 है, मेरे को चाहिए क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, हाँ सर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 154 इंटू 3 का स्क्वायर 9। कैसे सर, तो अभी अभी तो आपने सिखाया था कि जो मल्टीपल होता है 7 इंटू के होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 154 इंटू के स्क्वायर एरिया लिखते हैं। तो ये था 7 इंटू 3, तो मैं एरिया लिखा 154 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, और जो एच का वैल्यू हुआ वो मेरा 28 हो गया। 3 से काटा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 8 16, ऑप्शन सी उत्तर होगा। कुछ गड़बड़ किया हूं चेक करने में, 9 6 15 1 16 3 2 5, ये भी 11 का मल्टीपल था। यूनिट डिजिट सॉल्व किए, ये ऑप्शन सी हो गया। लास्ट में आके आपके दो, मतलब आप समझ लो कि 15-20 सेकंड आपका यहाँ बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में 15 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सब सॉल्व कर लोगे। देखो आपको क्या क्या, आपको एक ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए, टाइम बचाएगा,
दूसरा, आपको ये डेटा वाला नॉलेज होना चाहिए, ये भी टाइम बचाएगा। और तीसरा, आपको यूनिट डिजिट नॉलेज होना चाहिए, ये भी टाइम बचाएगा। तो देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं पहले क्लास से, ट्रिपलेट भी सिखा दिया हूं, मल्टीप्लाई करने भी सिखा दिया हूं, एक और डेटा का तरीका सिखा दिया, और एक बेसिक अप्रोच भी सिखा, मतलब एक यूनिट डिजिट भी सिखा दिया। अब क्या आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? है किसी का औकात जो कोई और बढ़ा के चला जाए? अरे जिगरा ठोक के बोलते हैं, आपका स्पीड बढ़ेगा। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूं, आप लोगों को डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक में नहीं मिलेगा ना तो सर्च करना मैथ्स बाय अभिषेक ओझा, 15-16 हज़ार लोग होंगे, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट में कर लेते हैं, सेव करके डाल दूंगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।